तो दोस्तों आज की वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं गूगल स्प्रेडशीट का, जिसका नाम है इंडेक्स फंक्शन। तो इंडेक्स फंक्शन में होता है जो भी हम इंडेक्स देते हैं उसका वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है। जैसे कि मैं इसका सिंटेक्स आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू हमें रेफरेंस देनी रहती है, ठीक है। सेकेंड रोज और थर्ड में कॉलम। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, अब गो थ्रू हो जाना। मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ एक एग्जांपल, उससे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वल टू साइन देता हूँ, देन इंडेक्स फंक्शन है तो ऑब्वियसली इंडेक्स का हम फंक्शन कॉल करेंगे। देन यहाँ पे आपको देखना है ये हमें जो इसका स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू देखो क्या है। फर्स्ट में रेफरेंस आएगा, देन रो आएगा, देन कॉलम आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे डाउन है, मैं क्लिक करूंगा तो ये अप हो जाएगा। यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा है, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रेफरेंस में आप चाहो तो ये पूरी के पूरा रेफरेंस दे दो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से हेडर छोड़ के रेफरेंस ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। देन कॉमा, रो में आप किसका वैल्यू लेना चाहते हो, ठीक है, निकालना चाहते हो। जैसे अमूल का टोटल सेल कितना है, तो इस पे आप क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो इसका सेल वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे रो नंबर लिखना है। एफ कितना नंबर रो है, फर्स्ट नंबर रो है जो हमने ये रेफरेंस यहाँ से हमने कैच किया है ना, तो रो हमारा हो जाएगा 1, देन कॉमा, और कॉलम कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कॉलम हो जाएगा 6। ध्यान से समझिए, इजीली समझ में आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। मैं 4-5 एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा और इंटर करूंगा तो आप देखो हमने जो इसका इंडेक्स में रेफरेंस और रोज एंड कॉलम दिया है उसका वैल्यू हमें 113.4 है, तो टोटल सेल्स अमूल की इतनी शो कर रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस जो इंडेक्स फंक्शन है इसका ऑपरेशन हम करते हैं बढ़िया से। जो इंडेक्स फंक्शन का स्टेटमेंट है इसमें 3 रेफरेंस, एक रेफरेंस वैल्यू है, दूसरा रोज वैल्यू है, तीसरा कॉलम की वैल्यू है। तो पहले हम रेफरेंस देके देखते हैं, ओनली रोज और कॉलम नहीं देंगे, क्या ये वर्क करता है। जैसे मैंने क्वेरी फंक्शन में एक्सप्लेन किया था आपको, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस ले लिया और एंटर करता हूँ, तो जी हाँ ये वर्क करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमने ओनली रेफरेंस दिया है तो हमें रेफरेंस का आउटपुट दे रहा है, हमने रोज और कॉलम का इंडेक्स नहीं दिया है, ठीक है। देन यानी कि आपको जो भी वैल्यू सिंपली इंपोर्ट करनी है तो आप उतना का रेफरेंस दे दो और इंटर करोगे तो उतनी वैल्यू आपको ये रिटर्न में आउटपुट में देगा, ठीक है। अब सेकेंड क्या हो सकता है, जैसे मैंने रेफरेंस लेना है, फिर से मैं नया रेफरेंस लेता हूँ, पूरे का पूरा रेफरेंस लेता हूँ, ठीक। देन कॉमा, मैं बस रोज देना चाहता हूँ, कॉलम नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो रोज में मैं क्या कर देता हूँ, पहले तो 1 लेके देखता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। तो 1 लेके देखा तो देखो मेरे को अगर कॉलम मैंने नहीं पास किया है तो ओनली रोज का वैल्यू दे रहा है और टोटल जो रोज में वैल्यू है वो दे रहा है, और जितना हमने रेफरेंस का इसका रेफरेंस दिया है A1 से F15 तक उतना का वैल्यू आउटपुट में दे रहा है। सेम वे मैं 5 लेके देखता हूँ रोज में, तो ये हमें 5th नंबर का यानी 6 वाला 5th नंबर हो जाएगा। हमने रेफरेंस क्या लिया है A1 से, तो यानी 1 2 3 4 5 ये वाला हमें रोज को यहाँ पे रिटर्न में दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 दे रहा हूँ, देन कॉमा 1, ठीक है, इंटर किया। तो ये हमारा फर्स्ट जो है 1 में रेफरेंस में जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है उसका आउटपुट हमें दे रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है, बस आप ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं 0 दे के देखता हूँ, ठीक है। सारे कंडीशन हम अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया, रोज में 0 दिया और ब्रैकेट बंद करके इंटर किया, तो वही बात हुआ कि हमें जो रेफरेंस दिया है वो टोटल का आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब देन कॉमा देता हूँ, फिर 0 देता हूँ, इंटर किया, सेम वैल्यू आई। क्यों आ रही है सेम वैल्यू, तो हम यहाँ पे चल के देखते हैं। देखो रोज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट 0 होता है और कॉलम बाय डिफॉल्ट 0 होता है,
यानी कि हम 0 दे भी रहे हैं तो उसका मीनिंग कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं रोज को 0 दे के कॉलम को 1 देता हूँ। ठीक, अब हमें कॉलम की वैल्यू आ गई। कॉलम 1 में जो हमने रेफरेंस सेलेक्ट किया है E1 से F15 यानी यहाँ से यहाँ तक, उसमें जो कॉलम 1 की वैल्यू है वो आपको आउटपुट में लाकर देगा। ठीक है, तो होपफुली सारे कंडीशन कवर हो गए होंगे। फिर भी कुछ बच गया हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।